क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? आप कुछ कहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। दोस्त आपको ग्रुप में इग्नोर कर देते हैं। परिवार आपकी राय को महत्व नहीं देता। सोशल मीडिया पर लोग आपके मैसेजेस सीन करके छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है, क्या मुझ में कोई कमी है? लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हूं? सच्चाई यह है कि दुनिया हर इंसान को बराबर अटेंशन नहीं देती। लोग उसी की बात सुनते हैं जिसकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। और साइकोलॉजी ऑफ रिस्पेक्ट कहती है कि कई बार लोग हमें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने अनजाने में खुद की वैल्यू कम कर दी होती है। दोस्तों, आज इस लेख में हम गहराई से समझेंगे लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं, रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी क्या है, कौन सी आदतें आपकी वैल्यू कम कर देती है, और कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि लोग खुद आपकी प्रेजेंस नोटिस करें। दोस्तों, लोग उसी को वैल्यू देते हैं जो खुद को वैल्यू देता है। साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल रूल है, पीपल ट्रीट यू द वे यू टीच देम टू ट्रीट यू। अगर आप खुद को लो वैल्यू दिखाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करता है, तुरंत रिप्लाई करता है, हर काम के लिए अवेलेबल रहता है, ना नहीं कह पाता, तो धीरे धीरे लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान नेचुरली उसी चीज की वैल्यू करता है जो लिमिटेड हो। अगर आपकी एनर्जी, टाइम और अटेंशन हर किसी के लिए मुफ्त में अवेलेबल है तो लोग उसकी इंपॉर्टेंस महसूस नहीं करेंगे। लेसन रिस्पेक्ट पाने का पहला रूल है, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, खुद की वैल्यू समझो। जब आप खुद को इंपॉर्टेंट मानना शुरू करते हैं तब दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा बोलना आपकी वैल्यू कम कर देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से लोग इंप्रेशन होंगे, लेकिन साइकोलॉजी इसका उल्टा कहती है। जो इंसान हर समय बोलता रहता है, अपनी सारी प्लान्स बता देता है, हर बात एक्सप्लेन करता है, हर डिस्कशन में कूद पड़ता है, उसकी बातें धीरे धीरे ऑर्डिनरी लगने लगती है। वहीं जो इंसान कम बोलता है लेकिन मीनिंगफुल बोलता है, उसकी बातों का इंपैक्ट ज्यादा होता है। साइलेंस की पावर जान लो। मौन एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपको ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बातें ज्यादा पावरफुल लगती हैं, आपकी प्रेजेंस मिस्टीरियस बनती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। दोस्तों, डेस्परेट बिहेवियर रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। डेस्परेशन इंसान की वैल्यू गिरा देती है। जब आप बार बार अटेंशन मांगते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली महसूस करता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट है। और साइकोलॉजी के अनुसार डिपेंडेंसी रिड्यूसेस रिस्पेक्ट, अर्थात लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है और आप लगातार उसके पीछे जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू और गिरती जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं तो वही लोग बाद में आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, जिन लोगों के पास पर्पस नहीं होता उन्हें लोग इग्नोर करने लगते हैं। एक इंसान जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे वीक लगने लगती है। क्यों? क्योंकि पर्पस इंसान की एनर्जी बदल देता है। जब किसी व्यक्ति के पास मिशन होता है, गोल्स होते हैं, एम्बिशन होती है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनकी जिंदगी किसी डायरेक्शन में जा रही हो। इसीलिए खुद से पूछिए,
क्या मेरा कोई बड़ा लक्ष्य है? क्या मैं रोज खुद को इंप्रूव कर रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी मीनिंगफुल डायरेक्शन में जा रही है? अगर जवाब नहीं है तो यही कारण हो सकता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। दोस्तों, वीक बॉडी लैंग्वेज आपकी रिस्पेक्ट कम कर देती है। साइकोलॉजी कहती है कि कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा वर्ड्स नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो लोग सबकॉन्शियसली आपको लो कॉन्फिडेंस पर्सन मान लेते हैं। वीक बॉडी लैंग्वेज के साइंस: झुका हुआ पोस्चर, आई कांटेक्ट से बचना, धीरे बोलना, नर्वस मूवमेंट्स, हर समय एंग्शियस दिखना। अब इमेजिन कीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति सीधा खड़ा है, काम है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, कम बोलता है। दूसरा व्यक्ति नर्वस है, बार बार खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा। आप नेचुरली किसकी बात ज्यादा सीरियसली लेंगे? यही साइकोलॉजी है। कुछ इंप्रूवमेंट टिप्स के याद रख ले। सीधा चलना शुरू करें, बोलते समय आई कांटेक्ट रखे, धीरे लेकिन क्लियर बोले, बिना जरूरत नर्वस जेस्चर्स कम करे। छोटे चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली बदल सकते हैं। दोस्तों, हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको कमजोर बना देती है। पीपल प्लीजर्स को शुरुआत में लोग पसंद करते हैं, लेकिन लंबे समय में उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर समय हाँ कहता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। रिस्पेक्ट और अप्रूवल अलग चीजें हैं। अप्रूवल इक्वल्स लोग आपको पसंद करें, रिस्पेक्ट इक्वल्स लोग आपको सीरियसली ले। हर किसी को खुश करने वाला इंसान अक्सर रिस्पेक्ट खो देता है। दोस्तों, स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? दोस्तों, स्ट्रांग लोग जरूरत पड़ने पर ना कहते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। हर आर्ग्यूमेंट में खुद को जस्टिफाई नहीं करते और यही चीज उन्हें मेंटली पावरफुल बनाती है। दोस्तों, खुद की इमोशनल कंट्रोल खो देना आपकी वैल्यू गिरा देता है। अगर छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पैनिक करते हैं, इमोशनल रिएक्शंस देते हैं, तो लोग आपको इमोशनली वीक समझने लगते हैं। लेकिन जो इंसान प्रेशर में भी काम रहता है, उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इमोशनल कंट्रोल की साइकोलॉजी कामनेस पावर का संकेत होती है। इसीलिए लीडर्स और सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों, लोग आपको उतना ही इग्नोर करेंगे जितना आप खुद को इग्नोर करते हैं। बहुत लोग दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन खुद अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं, स्किल्स इंप्रूव नहीं करते, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, खुद को सीरियस नहीं लेते। दुनिया हमेशा आपकी सेल्फ इमेज को मिरर करती है। अगर आप खुद को एवरेज ट्रीट करेंगे तो लोग भी आपको एवरेज ही समझेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं? अपने गोल्स पर काम करें, स्किल्स सीखें, नॉलेज बढ़ाएं, फिटनेस इंप्रूव करें, डिसिप्लिन डेवलप करें। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, तब आपकी प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल बनती है। दोस्तों, स्कैर्सिटी का ये रूल हमेशा याद रखो, हर समय अवेलेबल मत रहो। साइकोलॉजी ऑफ रिस्पेक्ट में स्कैर्सिटी प्रिंसिपल बहुत पावरफुल माना जाता है। जो चीज हर समय अवेलेबल होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही रूल इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर समय ऑनलाइन रहते हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो लोग आपको इजीली एक्सेसिबल मान लेते हैं। लेकिन बैलेंस डिस्टेंस आपकी वैल्यू बढ़ाती है। इसका मतलब एटीट्यूड नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज हो, आपकी अपनी लाइफ हो, आपका फोकस मीनिंगफुल चीजों पर हो। दोस्तों, रिस्पेक्ट कमाने का सबसे बड़ा तरीका है कॉम्पिटेंस। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दुनिया सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं, कॉम्पिटेंस की भी रिस्पेक्ट करती है। अगर आप किसी काम में जेन्युइनली अच्छे हैं, तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्किल डेवलप करें, नॉलेज बढ़ाएं, मेहनत करें, अपने फील्ड में वैल्यूएबल बने, क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो दुनिया का व्यवहार बदल जाता है। कंक्लूजन: रिस्पेक्ट पाने का असली फॉर्मूला: लोग आपको इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बेकार हैं,
अक्सर वजह यह होती है कि आपने खुद की वैल्यू कम कर दी, बाउंड्रीज नहीं बनाई, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया, पर्पस के बिना जी रहे हैं, वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है। जिस दिन आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, कम बोलकर ज्यादा एक्शन लेंगे, उस दिन दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, रिस्पेक्ट शब्दों से नहीं, पर्सनैलिटी से मिलती है। और पर्सनैलिटी तब पावरफुल बनती है जब इंसान खुद को जानता है, खुद को कंट्रोल करता है और खुद की वैल्यू समझता है। जब आप खुद की नजरों में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तब दुनिया भी आपको इग्नोर करना बंद कर देती है।